दोस्तों हिंदी कक्षा 10 प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए रियल पेपर 3 घंटे 15 मिनट में आपको सॉल्व करना है। 70 नंबर का ये पेपर यूपी बोर्ड का पेपर है, लेकिन बाकी सभी स्टेट बोर्ड जैसे बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कोड ए है। चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है 15 नंबर पेपर को पढ़ने के लिए दिए गए हैं। इसके बाद 20 नंबर के भाई OMR के प्रश्न है यहाँ पर, और 50 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न हैं जिनके अंक उनके सामने लिखे हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले कंकाल के लेखक पूछे गए हैं। तो कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद। कंकाल, आंसी, तितली, लहर, आंसू, झरना, ये सब जयशंकर प्रसाद की रचना है। झूठ सच किस विधा की रचना है भाई? इसको सॉल्व कराएंगे हम आपको, लेकिन पहले हम इस वीडियो में पेपर देख लेते हैं। सही ऑप्शन जो होगा आपको सिलेक्ट करके लिखना है। इसके बाद आप देखेंगे कि हंस पत्रिका के संपादक कौन थे। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। 2 बार आ गया महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा द्वारा रचित पत्रिका कौन सी है? चांद, माधुरी, छाया, ये सभी होना चाहिए इसका आंसर। राज्यश्री के रचनाकार कौन है? गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, जय प्रकाश भारती या कोई नहीं। तो ये जितने भी 20 प्रश्न हैं, इससे पहले भी हमने सॉल्व कराए हुए हैं प्रश्न, तो इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, इनको याद कर लेना, इनको तैयार कर लेना। इसी आधार पर प्रश्न आएंगे। दीप शिखा काव्य संग्रह किसका है? ठीक है, महादेवी वर्मा या त्रिपाठी निराला या जयशंकर प्रसाद या सुमित्रानंदन पंत का। बिहारी किस काल के कवि हैं? तो बिहारी किस काल के कवि हैं? भक्ति काल, वीरगाथा काल, रीति काल या फिर आधुनिक काल, यह आपको बताना है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? ये दयानंद सरस्वती की रचना है। आकाशदीप के लेखक कौन है? अमरकांत, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम नरेश त्रिपाठी खंडक पथिक है, पद्म भरमा है या नहुष है या रसविलास है। राम राम कहीं राम कहाँ, राम राम कहीं राम में कौन सा रस है? करुण है, हरस है, वीर रस है या संयोग रस है। लिखकर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आहा। ठीक है, इसमें कौन सा छंद है? छंद बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए हैं, सिलेक्ट करना है। वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, इस पंक्ति में अलंकार बताना है। पर्यावरण का उपसर्ग क्या है? तो परि है उपसर्ग। श्वेतांबर में समास कौन सा है? ठीक है, कर्मधारय है, द्वंद्व है, दिगु है या तत्पुरुष है। तो भाई समास से भी एक बहुविकल्पी प्रश्न आएगा। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय से एक बहुविकल्पी प्रश्न आएगा। एक प्रश्न पर्यायवाची से आएगा। ठीक है, एक प्रश्न विभक्ति और वचन से आएगा। बहुविकल्पी प्रश्न विद्यालय समय पर जाने के लिए जल्दी उठो, ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्रित है, संयुक्त है या आज्ञावाचक है? तो ये इस तरह का पेपर आपका बनने वाला है। सच्चरित्र किस मूल शब्द से बना है? सच्चरित, सत्यचरित्र या चरित्र या चरित्रता। इसके बाद गद्यांश का प्रश्न आ जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन अभी कह रहे हैं आप लोग कि भैया पेपर जल्द से जल्द आप दिखाओ अलग अलग कोड के, तो मैं इस वीडियो में आपको पेपर दिखा रहा हूं। तो एक गद्यांश और उसके नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। जैसे यहाँ पर ये गद्यांश दिया है, ये इतना गद्यांश दिया है। इस गद्यांश के नीचे ये 3 प्रश्न दिए हैं। गद्यांश के लेखक और गद्यांश का नाम, पाठ का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या और कलाकारों ने किसके जीवन का चित्रांकन किया। यही काम आपको कविता के अंश यानी पद्यांश के साथ करना है। एक पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके नीचे दिए हुए 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। किस तरह के प्रश्न होंगे? पद्यांश का संदर्भ यानी कि कविता का नाम और रचयिता का नाम लिखेंगे। रेखांकित अंश जो है, जिसके नीचे लाइन बनी हुई है, अंडरलाइन वाली पोएम को, कविता के अंश को, इसकी व्याख्या करनी है। कवित्री ने किसके गुण को अपने मन में सहेजने की कामना की है? कोई एक करना है। 2 दिए रहेंगे, पद्यांश भी कविता के अंश भी, लेकिन करना किसी एक ही पद्यांश को है। इसके बाद संस्कृत का हिंदी में अनुवाद आप करेंगे। 7 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाराणसी वाला चैप्टर तैयार कर लेना, आएगा ही आएगा। 2 दिए होंगे, एक का अनुवाद आपको संदर्भ सहित हिंदी में करना है। संदर्भ में क्या लिखते हैं कि किस पाठ से लिया गया है, और फिर हम अनुवाद हेडिंग डाल के अनुवाद लिखते हैं। ठीक है, कोई एक आप करेंगे। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर एक श्लोक का आप हिंदी में अनुवाद करेंगे। यहाँ पर श्लोक दिया हुआ है, किसी एक श्लोक का हिंदी में अनुवाद करेंगे संदर्भ सहित। संदर्भ में आपको ये बताना होगा कि कौन से चैप्टर से ये श्लोक लिया गया है। स्वपठित खंड काव्य के प्रमुख नायक का चरित्र चित्रण करना है। इसके बाद
स्वपठित खंडिकाव्य के द्वितीय सर्ग का कथानक कोई एक करना है यहाँ से, या तो ये करेंगे या फिर ये करेंगे। इसके बाद निम्नलिखित लेखक और कवि का जीवन परिचय आप लिखेंगे। लेखक में आप राजेंद्र प्रसाद, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी या फिर जयप्रकाश भारती का लिख सकते हैं, और उनकी 2 प्रमुख रचनाएं लिखेंगे। यही काम आपको कवि के जीवन परिचय लिखते हुए करना है। उनकी 2 रचनाएं लिखेंगे, या तो आप बिहारी लाल का जीवन परिचय लिखेंगे, या महादेवी वर्मा जी का, या फिर माखन लाल चतुर्वेदी जी का। अगला है अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ कोई आप श्लोक लिखो जो इस पेपर में ना आया हो। ऊपर वाला नहीं छापना है, अलग से याद किया हुआ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 28, भाई की शादी में शामिल होने के लिए 3 दिन के छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन लिखना है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगर नहीं आता ये अवकाश वाला, भाई की शादी में शामिल होने के लिए ये एप्लीकेशन नहीं लिख सकते तो आप लिख सकते हैं अथवा में, विद्यालय में खेल के सामान उपलब्ध कराने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो ये रहे 4 प्रश्न, इनमें 2 प्रश्नों के उत्तर आप संस्कृत में देंगे। 2 प्रश्नों के उत्तर आप संस्कृत में देंगे। इसके बाद एक निबंध आपसे लिखवाया जाएगा जो कि होगा 7 नंबर का, और इसमें क्या होगा, जनसंख्या विस्फोट कारण और निवारण पर लिखेंगे, बेरोजगारी की समस्या पर लिखेंगे, वृक्षारोपण का महत्व पर लिखेंगे, या फिर देश प्रेम पर आप लिखेंगे। किसी एक टॉपिक पर आप अपना निबंध लिखेंगे। भाई 5 से 6 पेज का निबंध अच्छे से तैयार कर लेना, प्रैक्टिस करके जाना। सेम टू सेम जैसे प्री बोर्ड का पेपर बनता है यूपी बोर्ड में, उसी आधार पर, उसी पैटर्न पर बोर्ड का पेपर भी आता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करना और अच्छे से इसको सॉल्व करके जाना, जिससे आपको अच्छे से अच्छे नंबर अवश्य मिलेंगे। इस पेपर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी बहुविकल्पी प्रश्न आपने देख लिए किस तरह से पूछे जाते हैं, इनका आंसर मैंने नहीं बताया है, लेकिन अगले वीडियो में अगर आप सॉल्यूशन चाहते हो तो हम इसका सॉल्यूशन आपको दे देंगे। 2026 में जो स्टूडेंट अपने प्री बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पेपर है। अगर आप 2026 में देख रहे हैं तो भी ये पेपर आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। इसी आधार पर आप अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छा बना सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप अलग अलग कोड के पेपर देख सकते हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, सामाजिक विज्ञान, चित्रकला, संस्कृत, गृह विज्ञान, सभी विषयों के पेपर अलग अलग कोड के प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दाब देना। यहां पर हम आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं।